नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 41 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं में किस किस तरह से इनकी रेखाएं कहती हैं, क्या क्या उनके फल होते हैं, किस तरह से जीवन में व्यक्ति तरक्की को प्राप्त करता है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम इनकी हो सकती है, ये सारी रेखाएं और हाथ की उंगलियां इनकी बताने वाली हैं और उसका फल मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पर सबका फल बोल के अंत में इनके मैं सवालों के जवाब भी दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं उनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए लगभग, यानी व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अपने जीवन में निश्चित रूप से अच्छी बुद्धि रखता है, अच्छी मानसिक प्रवृत्ति है और साथ ही साथ कह सकता हूँ कि बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त रहेगी। प्रथम पर्व मानसिक का अभी मजबूत, व्यवहार का व्यवहार से भी ठीक, गहराई उंगली की जरा ज़्यादा, उस पर राहु रेखाओं का काटना यानी कि डिप्रेशन से बचना है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी उंगली की सूर्य की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए, उस पर राहु रेखाओं को जब मैं देखता हूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कुल मिलाकर सूर्य की प्रथम उंगली पर जब व्यक्ति की इस तरीके से रेखाएं काटने वाली दिखाई देने लगे तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर तनाव दे सकती हैं, व्यक्ति के दिमाग के अंदर गुस्सा दे सकती हैं, व्यक्ति को आंखों का चश्मा लगा सकती हैं। कुल मिलाकर के इन सब बातों से आपको बचना है और देख रेख में रहना है, ठीक है। उसके बाद सूर्य पर्व के सेकंड पर्व की बात करता हूं, यानी कि राज्य सरकार से व्यवहार की अगर बात करें तो वो तो यहाँ पर ज़्यादा लाभ दिखलाई नहीं पड़ता। बात करता हूँ थर्ड पर्व की, अपने आप में किसी भी प्रकार से कोई भी बदनामी का योग नहीं है। शनि की उंगली की बात करते हैं। शनि की उंगली आपके जीवन में बताएगी कि आप जीवन के अंतर्गत किस प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, आप किस प्रकार से धन की स्थितियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसी प्रकार के कर्ज तो नहीं हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी रेखा अगर मैं देखता हूं तो मजबूत दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पर शनि की ढैया, शनि के 7:30 के समय पर शनि की पूजा करना पड़ेगा। उस समय थोड़ा सा रोग के इंडिकेशंस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में हल्की हल्की इस सेकंड पर्वत पर रेखाएं हैं, लेन देन में सतर्कता बरतें, या कुछ पैसा लोगों पर गया हुआ है वो लौटा कर नहीं दे रहे हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताएगी आपके जीवन की यहाँ पर भगवान के प्रति आस्था। मैं देख लेते हैं यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो कोई ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं कह सकूँ कि भाई जीवन के अंदर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ किसी भी प्रकार से संतान सुख प्राप्त नहीं करेगा प्राप्त। थोड़ा सा सेकंड पर्वत तो जब रेखा पर खड़ी होती है तो थोड़ा सा पेट के रोग के साथ साथ आप अपनी पत्नी की बात की अवहेलना कर जाते हैं, बस इतना भर कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और स्थायी रेखाएं मिल गई। एक स्थायी, यहाँ छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर जो विवाह रेखा की तरफ खड़ी है, और ये स्थायी रेखा, एकमात्र स्थायी रेखा जब व्यक्ति को इतनी अच्छी मिल जाए और साथ में सहायक रेखाएं बराबर बराबर हों जो एक दूसरे को काटने वाली ना हो, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर नित्य दाम यानी धन की प्राप्ति लगी रहती है। अच्छे संकेत हैं, कोई बुरे संकेत नहीं है। जितनी हैसियत है, जितना काम है, उसके हिसाब से धन की प्राप्ति हो रही है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर आपको तो ऐसे दिखने लगेगा जैसे यहाँ पर कोई मछली सी बनने का प्रयास कर रही है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सूर्य रेखाएं जब इस प्रकार से चलती हैं तो ये एक तरह से राज्य सरकार से लाभ नहीं दिलाती हैं, सरकारी नौकरी से लाभ नहीं दिलाती हैं, सरकारी उपक्रमों से लाभ नहीं दिलाती हैं। इस तरह का संकेत है। सम्मान का क्षेत्र भी व्यक्ति का बस उतना भरी होता है जितने सरकारी क्षेत्र में वो काम करता है। तो इस प्रकार से कोई राजनीतिक लाभ नहीं और साथ ही साथ किसी वजह से सरकारी उपक्रम से लाभ की प्राप्ति नहीं। अब बात करता हूं यहाँ पर एक रेखा की, ये सूर्य पर्वत से निकल करके बृहस्पति पर्व की तरफ देखे। सूर्य बृहस्पति से जब व्यक्ति की रेखाओं का संबंध बनता है तो दूर के लोग आकर के उससे माल खरीद जाते हैं या व्यक्ति दूर स्थानों तक माल की सप्लाई करता है। दूसरा फल कहा जाता है सूर्य पर्वत बृहस्पति का संगम, यानी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का प्रवेश। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व की रेखाएं यहाँ पर अभी भाग्य रूपी रेखाएं बहुत सारी बनने का प्रयास कर रही हैं। आपके जीवन के अंदर जितनी गहरी और मजबूत बनेंगी उतने आपके धन के आगमन और बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत हैं, यानी भाग्य मैं इसको खराब नहीं कह सकता, भाग्य आपका चल रहा है, काम आपका चल रहा है।
अब बात करूंगा मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति पर्व को सबसे अच्छी रेखाएं ये दो मुखी भी हो गई अंत में जाकर के यहाँ पर। तो जब ये बृहस्पति की रेखाएं ज्यादा उंगली के ऊपर वाले सिरे की तरफ देखती हैं, देखिए बृहस्पति से शनि को तो बहुत लोगों की रेखाएं देखती हैं, वो रेखाएं यदि देखती हैं तो व्यक्ति का अपने ज्ञान के द्वारा धन के प्रति ज्यादा रुचि होती है। लेकिन जब ये रेखाएं ज्यादा बृहस्पति की उंगली की तरफ देखती हैं, व्यक्ति जिम्मेदारी भी बड़े प्यार से निभाता है, साथ ही साथ अपने जीवन में ज्योतिष में विश्वास रखता है, पूजा पाठ में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, उसके बंदों में विश्वास रखता है। तो ये अच्छे संकेत जितना ऊपर की तरफ होते हैं ये मन की पवित्रता को दर्शाते हैं। हृदय रूपी एक रेखा बिल्कुल कोई दीप नहीं है, यहाँ बैलेंस में बराबर चल रही है। इस रेखा को बहुत देखिए लगातार पूरी की पूरी बैलेंस में रेखा है। ये बहुत मन की पवित्रता की रेखा होती है। एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी रक्षा जो है ईश्वर करता है। हृदय रूपी डबलिंग रेखा जब जब मन के व्यक्ति के पास होती है, ऐसा व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है, क्योंकि हृदय रेखा मन की पवित्रता को दर्शाती है। साथ ही साथ बात पत्नी की ज्यादा गहराई तक नहीं लेता, थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पत्नी को प्रेम बहुत ज्यादा करता है, दर्शाता नहीं है, प्रेम बहुत करता है, जिम्मेदारी को बड़ी ही नजाकत के साथ में उठाता है, अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उनसे उसको दो गज दूर मतलब रह नहीं सकता देखे बगैर। तो ये बहुत मन की पवित्रता की हृदय रेखा जो किसी भी प्रकार से हृदय रोग से भी बचाती है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ पर ये कर्म रूपी रेखाएं और जा करके इनका संबंध एक्स बना करके चले, व्यक्ति को अपने संपत्ति निश्चित रूप से होती है। और यहाँ कर्म करके रेखा का संबंध यानी व्यक्ति कुल मिलाकर मेहनत करता है और अपने जीवन की संस्था को चलाता है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सी मेहनत करने की और आवश्यकता है। एक्स बन गए हैं, पैतृक संपत्ति मिली होगी, लेकिन कुल मिलाकर और भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। अब बात करता हूं आपकी यहाँ पर डबल रेखा के बारे में। एक रेखा पहले यहां से देखिएगा, एक वी ट्रायंगल यो बनी, इस तरीके से बनी, ये बुद्धि रेखा सीधी गई और इसने वी का, ये वी का नहीं जैसे भाग्य रेखा है, तो यहां पर एक बनाया। दूसरे वी के बारे में बोलूंगा, इसके बारे में अभी मैं यहाँ बुद्धि रेखा को बोलता हूँ। ये बुद्धि रेखा यहाँ से गई, इस तरीके से जाकर यहाँ मंगल पर्व को पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर बुद्धि के अंदर मेहनत से मुंह ना फेरने की शक्ति, साथ ही साथ मंगल वाली रेखा मंगल पर्वत से निकलकर बुद्धि रेखा जब जब मंगलदित्य पर्वत को देखती है, व्यक्ति अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार होता है और अपने जीवन की यथार्थता को देख करके अपने कार्य को बखूबी निभाता है। तो मेहनत करने की टेंडेंसी को दिखाने वाली अच्छी बुद्धि रेखा आपके पास है। अब बात करता हूं द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए। ऐसा यहाँ पर कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। यहाँ से निकलने वाली चंद्र पर्वत के प्रति दो मुखी रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। यहाँ से दो मुखी रेखा, इसका क्या संबंध है? देखिए, चंद्र पर्वत से निकल करके जब जब व्यक्ति की दो मुखी रेखा जाकर और इस तरीके से एक सूर्य पर्वत को देखे, एक यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को देखे, यानी कि व्यक्ति का व्यवसाय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें उसको दूर तक सप्लाई करनी पड़ती है, या उससे दूर तक और होलसेल में भी सामान लेकर जा सकते हैं व्यक्ति और उसकी सप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये अच्छी, यहाँ पर कभी कभी प्रथम चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा व्यक्ति को गुनगुनाने का मौका देती है। व्यक्ति गाना भी गा लेता है और थोड़ा सा मन प्रसन्न करने के लिए मनोरंजन जैसी चीजें भी कर लेता है। मैं बात करता हूं निचले चंद्र पर्वत के बारे में। निचला चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखूं तो यहाँ ये रेखाएं कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, हल्की हल्की स्लाइड से दिखाई पड़ती है। योजनागत तरीकों के लिए मानी जाती हैं, योजना बनाता रहता है, अपने जीवन में चलता रहता है, यहाँ इस रेखाओं को बोल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई नहीं हुई। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रगति करना चाहते हैं आप, ऐसी रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इसके अंदर कोई ज़्यादा रेखा दिखाई नहीं दी। शुक्र पर्वत से ये रेखा निकल करके देख रही है बुध पर्वत की तरफ, यानी आपके जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति से भी व्यवसाय मिलता है कभी कभी, और मजबूती और मकान भी मिलता है। बुध रेखा एक ही है, जीवन के अंदर व्यवसाय रेखा को भी बोला जाता है इसे,
यहाँ पर ये रोग रेखा के रूप में नहीं है। यानी कुल मिलाकर आप अपने जीवन में एक ही व्यवसाय को निरंतर रूप से अपने जीवन में आगे तक बढ़ाते रहेंगे। तो ये भी अच्छी रेखा यहाँ पर आपको आपकी दिखलाई पड़ती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा आपकी 2-3 तरीके से निकलती हुई है। यहाँ से देखें तो एक रेखा का उदय तो ये इस तरीके से है, दूसरा ये यहाँ से नीचे से निकल करके आ रही है। तो कुल मिलाकर दोनों रेखाओं का जो संबंध है यहाँ पर यदि देखें तो जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति ने 26-27 वर्ष तक कुछ और सोचा हो और उसके बाद फिर दूसरे व्यवसाय से जुड़ करके व्यक्ति आगे अपने सही तरीके पर चला गया हो और अब ये सही तरीके को रेखा जा रही है। यानी आगे मैं इसको देखता हूँ तो लगभग 50 वर्ष से पहले मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती कि आपके जीवन के अंदर कोई आपका मोटा खर्च आने वाला है। यहाँ पर लगभग 33 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक हो सकता है आपका संघर्ष रहा हो। यहाँ पर ये कुछ मुझे यव जैसा चिन्ह नजर आ रहा है। तो ये इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा आपके पास वर्तमान के हिसाब से तो अच्छी है, 41 के बाद तो बहुत बढ़िया चल रही है। पिछली थोड़ा सा लगा ही मुझे, अगर ऐसी रही होगी तो उसका यही फल रहा होगा। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ। कुल मिलाकर संसाधनों का अच्छा पर्वत आपके पास में, यानी सामान्य रूप से संसाधन जो है आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद है। आपके पास एक मंगल रेखा है जो जीवन के आखिरी छोर तक आपका साथ दे रही है। आपको किसी भी समस्या से बाहर निकालने की इस रेखा को माना जाता है। ये बहुत अच्छी रेखा के रूप में आपके पास विराजमान है। तो ये इस रेखा का फल हुआ। थोड़ा सा बीच में एक्स है, ऊपर बृहस्पति से भी लगा मुझे देखने में, तो थोड़ा सा अपने मानसिक स्थिति पर मजबूत रखिएगा और जिससे आपका पत्नी के साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद ना हो, क्योंकि मन से तो आप पवित्र हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आयु रेखा को देखते हैं, 76-77 वर्ष की अभी नजर आ रही है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सिर्फ हाथ को रेखाओं पढ़ने का तरीका होता है। और इसमें सवाल जो होते हैं, मुझे आपके कुछ चंद्र पर्वत पर कुछ हलचल नजर आ रही है। मुझे लगता है ना तो ब्लू इंक में ना ही यहाँ पर आप कुछ मुझे स्पष्ट रूप से रेखाएं साथ भेजने में समर्थ रहे हैं, और उस पर कुछ रेखा यहाँ डबलिंग काटने वाली भी हैं। इस तरह की रेखाएं जब काटती हैं डबलिंग, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार दिखलाती हैं, टेंशन्स कराती हैं। कभी कभी व्यक्ति की माता की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है या उनका स्वभाव कड़क होता है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इशारे से इसको आपको कहा है। तो सवाल है आपका, बिजनेस आगे कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया अभी भी है और बहुत बढ़िया आगे भी रहेगा। मैं हस्तरेखाओं को अधिकतर जो बोलता हूँ वो 5 साल तक बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इस समय भी व्यवसाय अच्छा है और आगे भी आपका कम से कम 5-7 साल तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ वैसे भी आगे तक अच्छा रहेगा, लेकिन इसको मेरा बोलने का तरीका होता है, तो मैंने बोल ये देखा है 5 वर्ष तक तो अच्छा बिजनेस आपका आगे भी है। पैसा होगा या नहीं है? पैसा आपके पास आज भी है और पैसा आपके पास आगे भी रहेगा। अपना बड़ा घर कब होगा? हाँ, एक मोटा इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है देखने में कि अब से लेकर लगभग 4 से 5 साल बाद, यानी लगभग ऐसा कह सकते हैं 45 साल के पास में ये रेखा यहाँ पर मुझे लगती है 2025 से 27 के बीच में। यहाँ कुछ आपका हो सकता है ज़मीन खरीदें या कोई इन्वेस्टमेंट करें या कुछ करें, तो यहाँ पर एक योग लगता है देखने में। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 2025 से 27 के बीच में आप कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे। और सेहत कैसी रहेगी? सेहत के बारे में सिर्फ मुझे डिप्रेशन जैसी स्थिति नज़र आई कि व्यक्ति मन से बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर हृदय रेखा ने बताया। कभी कभी मन से अच्छा होना व्यक्ति को थोड़ा विचलित करता है। चंद्र पर्वत पर भी ऐसी रेखाएं मुझे दिखलाई दी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ। यहाँ मंगल पर्वत में भी एक एक्स मुझे अंदर की तरफ नज़र आ रहा था, एक एक्स मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा था। तो कुल मिलाकर एक चंद्र पर्वत भी थोड़ा खराब नज़र आ रहा है। अपना डिप्रेशन से बच के रहिएगा और थोड़ा सा अपने आप को योगा में रखिएगा, क्योंकि वही आपका रोग बन सकता है और कोई रोग बनने की संभावना नहीं है। तो सेहत के बारे में ये बताऊंगा। धर्म में कुछ रुचि, काफ़ी रुचि है, वो मैंने बृहस्पति की तरफ से रेखाओं से बताया। केतु पर्वत अभी ये नहीं कहता कि आप धर्म के लिए अपना कार्य छोड़ पाएंगे। फिर भी मेरा भी कहना यही है कि ईश्वर ने हमें ये 2 बच्चे, ये माता पिता, ये भाई बहन, ये सब चीज़ें क्यों दी हैं?
केवल और केवल इसलिए कि हम इनकी पूरी जो इनकी जिम्मेदारियां हैं इन्हें निभाएं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसको भी निभाइए और धर्म कर्म के कार्यों में भी समय समय पर अपना हाथ बढ़ाते रहें। और ईश्वर के लिए बैठ कर के पूजा कर लें या उसका नाम भी मन में ध्यान रखें, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो आप अच्छी बात है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपका व्यापार सही रूप से चलता रहे, आपको क्रोध पर नियंत्रण रहे, आपको डिप्रेशन ना आए, उसके लिए वो मुझे लगता है देखने में, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आपने पहन रखा है शायद, तो आपको ज़रूरत नहीं है, पहने रखिएगा। मेरे हिसाब से ना मूंगा बनता है ना माणिक बनता है, तो यहाँ पुखराज पहने रखिएगा। सोने में पहन रखा है तो पहने रखिएगा। रुद्राष्टम की बात है तो रुद्राष्टकम पढ़ना है। एक तो आपको मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रोजाना अपनी पूजा में रुद्राष्टकम जोड़ लीजिएगा। सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के, सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पंचामृत से उनको अभिषेक कराना है, उनका स्नान कराना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर जो है, जो भी चीज़ हाथ के अंदर मुझे दिखलाई पड़ी है उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विवरण करने का प्रयास किया है। तो बस ये पूजा पाठ कर लीजिए, आपके जीवन में आप सुखी रहें, खूब तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।